हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवी फैशन फ्लेयर। हम हाजिर हैं आप सबके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बना रहे हैं ये 1 साल के बेबी के लिए कोट सेट, जिसमें हमने बनाया है शर्ट और एक ट्राउज़र एंड उसके साथ एक छोटी सी निक्कर। और इस मेथड के अकॉर्डिंग आप इसमें अलग अलग साइजेस में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। ये मैंने सूट के बचे हुए फैब्रिक में से इसको बनाया। जो हमारा फ्लोरल पार्ट है उसमें से हम शर्ट की कटिंग करेंगे और प्लेन पार्ट में से ट्राउज़र की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे अपने कपड़े की और उसके बाद हम इसमें से दोनों पार्ट्स को अलग अलग कट करेंगे। ये हमारा सबसे पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कपड़े को करेंगे इक्वल, ऊपर और नीचे से दोनों साइड से। ये देखिए, यहाँ पे हमें लेंथ चाहिए थी 10 इंच और ये है हमारी 12 इंच। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 4.5 इंच हमने लिया है शोल्डर और 4.5 इंच ही हम यहाँ पे लेंगे आर्म होल। ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम बेबीज़ के लिए कोई भी ड्रेस रेडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम हमारा कोई एक मेजरमेंट नहीं होता है कि हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट करें। तो इसके लिए आप, क्योंकि बच्चे हेल्दी होते हैं, कई बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने जो बच्चे का जो भी पुराना ड्रेस है आप उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने बच्चे का जो शर्ट था उसको मेजर कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। और ये बैक पार्ट को हम रख लेंगे हमारे फ्रंट पार्ट के ऊपर और साइड से हम रखेंगे वहाँ पे 1 इंच थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे हमारे फ्रंट पार्ट को बटन और काज की पट्टी के लिए। और बाकी जो रहेगा हम एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। ये मैं बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे राउंड शेप में नीचे से कट करूँगी। ये हम फ्रंट पार्ट के लिए कर देंगे, 1/2 इंच की गोलाई डाल देंगे यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल पे समझा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, हमने राउंड नेक कर लिया है। अब जो भी हमने पार्ट कट किए हैं हम उसको अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारी अस्तर की कटिंग। अब हम आते हैं स्लीव्स पर। सबसे पहले हम कपड़े को करेंगे इक्वल और जो भी हमारी स्लीव्स रहेगी उसकी इस तरीके से हम मार्किंग लगा देंगे। यहाँ पे हम ये देखिए हल्की हल्की सी चुन्नटें डालेंगे स्लीव्स में। अब जो भी हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम ट्राउज़र निकालेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम कपड़े की चौड़ाई देखेंगे कि हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन बच रहा है क्या। चौड़ाई पूरी होने के बाद यहाँ पे हम 1.5 से 2 इंच छोड़ेंगे इलास्टिक के लिए ऊपर की तरफ मार्जिन। और यहाँ 5.5 इंच पर हमने निशान लगाया है हमारी कमर के लिए और 6 इंच पे हमने लगाया है आसन के लिए। 1 इंच जब हम उसकी गोलाई डालेंगे तो वो बढ़ जाएगा हमारा। लेंथ में हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे नीचे हम लास्टिक डालेंगे इसीलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
ये देखिए इसके दोनों हिस्सों पे, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉकेट लगानी है इसीलिए हम यहाँ पे सेंटर की एक मार्किंग कर लेंगे ताकि पॉकेट लगाते टाइम हमें दिक्कत ना आए। अब ये जो हमारे फ्लावर हैं हम इनमें से पॉकेट को कट करेंगे। इसके लिए हम पेस्टिंग पेपर पर पॉकेट की शेप कट कर लेंगे 2। और जो भी हमारे फ्लावर रहेंगे इस तरीके से हम उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे और कर देंगे इनकी कटिंग। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गई है कटिंग। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। सबसे पहले हम उठाएंगे अपना बैक पार्ट और उस पर करेंगे हम अपने अस्तर को जॉइंट। ये देखिए फ्रंट पार्ट को रखते हुए हम सीधी साइड से उल्टी साइड से हम रखेंगे अस्तर को और इस तरीके से हम यहाँ पे पूरे में एक सिलाई लगा देंगे जहाँ भी जिस हिसाब से हमने कटिंग कर रखी है। ये हमारी शर्ट की गुम सिलाई हो जाएगी। यहाँ पे नीचे से हम ओपन रहने देंगे और इस तरीके से जब हम पलटेंगे तो साइड से हमारे धागे भी बाहर नहीं आएंगे। जो हमारा पीस है वो एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी होगा और इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट पर भी हमारे अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुके हैं हमारे दोनों पार्ट्स रेडी। अब हम अपने बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को रखते हुए इनके शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और थोड़ी बहुत आपको स्टिचिंग या कटिंग आती है तो आप लोग भी ये सब बना सकते हैं। अब आती है हमारे काज और बटन की पट्टी को लगाने की बारी। ये देखिए फ्रेंड, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था हम 1 इंच की पट्टी बनाएंगे यहाँ पे और इस तरीके से ऊपर से जॉइंट करते हुए ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे जो भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो हम पट्टी भी 1 इंच की ही लेंगे यहाँ पे। अगर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया होता तो हम पट्टी 2 इंच की लेते। और इसको बैक साइड पे टर्न करते हुए अच्छे से हम इसके कॉर्नर को निकाल लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर लगाएंगे हम एक दबाव की सिलाई। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियोस के लिए। सेम पट्टी हम दूसरी साइड लगाएंगे। उंगली का दबाव रखते हुए हम यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे दबाव वाली। अब हम यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए ये देखिए इस तरीके से कॉलर के लिए हम यहाँ पे मेजर करेंगे। दोनों साइड से हम हाफ इंच ज़रूर छोड़ेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए तो हमारा नाप आया है यहाँ पे 10.5 इंच। यहाँ पे कॉलर कटिंग हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, हम नीचे बैंड नहीं लगाएंगे। सिंपल कॉलर को हम रेडी करेंगे यहाँ पे। ये देखिए हमने टोटल 12 इंच फैब्रिक ले लिया है।
क्योंकि वहाँ पे हम कॉलर की जो नोक है वो निकालेंगे। और लंबाई लेंगे हम इसकी 2 या 2.5 इंच ले सकते हैं आप। ये हमने निकाल दिए कॉर्नर के लिए। जो नीचे की मार्किंग की थी हमने साइड से, वो थी हमारे 10.5 इंच आई थी, तो हमने यहाँ पे वो 11 इंच कर ली है। क्योंकि एक पैर के दबाव की सिलाई हम लगाएंगे यहाँ पे, इसीलिए हमें ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई हमारी कॉलर की कटिंग। अब हम इस पर कर लेते हैं बुकरम को पेस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। अब जो हमने कॉलर रेडी की है उसकी एक तरफ हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल 1 फुट की सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हमें ज़्यादा कपड़े का मुड़ाव नहीं करना है। बिल्कुल एक पतले से किनारे बनाएंगे हम यहाँ। इस तरह से ये देखते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बिल्कुल वही सेम जो एक पैर का पंजे जितना मार्जिन होता है, हम सिर्फ उतना ही यहाँ पे फैब्रिक को छोड़ेंगे और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये जो नीचे की तरफ हमने फैब्रिक छोड़ा है थोड़ा सा, ये हमें ज़रूर छोड़ना है, इसको स्किप मत कीजिएगा। और इस तरह से करते हुए ये हमने कॉलर को पलट लिया है। अब बैक नेक का सेंटर लेंगे हम और सेम एक सेंटर हम कॉलर का भी इस तरीके से सेंटर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, हम सीधी साइड से रखते हुए हमारी शर्ट को, जो भी हमने सेंटर की मार्किंग की है उस मार्किंग को मिलाते हुए जो हिस्सा हमने कॉलर का फोल्ड किया था उसको रखेंगे हम ऊपर की तरफ, और जो हिस्सा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था नीचे की तरफ उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह। और हम कॉलर को अटैच जो हमारा सेंटर लिया था हमने, वहीं से हम इसको स्टिच लगानी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। सेम सेंटर से हम दूसरे स्टिच को उठाएंगे और इस तरह से उसको पूरे राउंड में घुमाते हुए हम उसको दूसरे कॉर्नर पर लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये रहेगी हमारी फ्रंट साइड और ये रहेगी हमारी बैक साइड। ये फ्रंट साइड से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आई है। अब सेम फिनिशिंग हमारी बैक साइड भी रहेगी फ्रेंड्स। ये देखिए, अब जो भी हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम कॉलर की पट्टी को दबाते हुए कॉलर का जो हमारा दूसरा हिस्सा रहेगा, सेम उसी स्टिच के ऊपर हम एक स्टिच और लगाते हुए चलेंगे। इस तरह से एकदम फ्रंट और बैक साइड से एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर रेडी होगी।
अब स्टिच को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कॉलर के ऊपर, हाँ जी ये देखिए इस तरह से कॉलर के ऊपर हम लगाते चलेंगे एक स्टिच को, जिससे कि जो हमारी कॉलर है वो उठी उठी नहीं रहेगी। ये हो गई हमारी कॉलर रेडी। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये प्रेस से सेट कर देंगे हम इसको, तो इसकी कुछ ऐसी लुक आएगी। अब बारी आती है हमारी स्लीव्स लगाने की। ये देखिए यहाँ पे हम एक बखिया सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव्स पर, और धीरे धीरे से जो हमारा धागा है एक धागे को पकड़ते हुए हम इस तरीके से खींच लेंगे और बीच में ये हमारी गैदर्स आ जाएंगी। अब 1 इंच की पट्टी लेते हुए हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये हो गई है फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स रेडी। अब ये देखिए शोल्डर्स में जोड़ते हुए हम पहले इसको पिन के साथ अच्छे से टक कर लेंगे दोनों साइड से, और जो भी हमारे चुन्नटें आएंगी उसको हम सेंटर में लगा देंगे सिलाई से। इससे क्या है जो भी हमारी चुन्नटें हैं वो हमारी सेंटर में रह जाएंगी और हमारी पफी स्लीव्स बनके रेडी होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर स्लीव्स हमारी बनके रेडी हुई हैं। अब जो भी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई रहेगी हम उस पर मार्किंग करते हुए साइड की फिटिंग की लगा देंगे सिलाई। अस्तर को पलट के लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी धागा हमारा बाहर नहीं निकल रहा है। शर्ट की जो फिनिशिंग है वो बाहर से और अंदर से बहुत अच्छी आई है। अब ये देखिए हम नीचे से यहाँ पे इस पर पट्टी फोल्ड करेंगे, उसके लिए हमने उरेब की पट्टी कट कर ली है। पट्टियों को जॉइंट करते हुए जो भी हमने शेप दी थी, ये देखिए गोलाई में हमने शेप डाली थी शर्ट के नीचे से, हल्के हल्के से कट लगाएंगे फिनिशिंग के लिए और फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स वो हो गई थी हमारी शर्ट रेडी। अब हमारी बारी आती है ट्राउज़र की। इसके लिए इसको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। यहाँ पे हम पहले दोनों के आसन को स्टिच करेंगे और ये देखिए जो भी हमारी सिलाई है फ्रेंड्स, आप हमेशा आप इसको हमारे जो लेडीज़ पैंट होती है उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड को हमेशा इसको फोल्ड करके आप लगाएं इस सिलाई को,
जिससे कि हमारे धागे बाहर की तरफ नहीं आएंगे। दोनों का आसन स्टिच करते हुए हम यहाँ पे डालेंगे लास्टिक जितना भी आपका बेबी का मेजरमेंट आ रहा है आप उससे बिल्कुल 1 इंच ही छोटा लीजिएगा, क्योंकि हमें इतना चाहिए होता है कि बेबी कंफर्टेबल रहे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इलास्टिक हमारा सिलाई के बीच में नहीं आना चाहिए। दोनों का सेंटर लेते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर की तरफ और एक सिलाई लगा देंगे हम इलास्टिक की जो हमने नीचे के साइड से जॉइंट किया था। ये टोटल हमने 3 सिलाई लगा दी है इलास्टिक पे। अब बारी आती है हमारे पॉकेट लगाने की, जो हमने सेंटर में मार्किंग की थी। मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अब जो हमारी पॉकेट है हम पॉकेट को लेंगे और इस तरीके से उसके ऊपर हम पहले ही पॉकेट को रेडी करते हुए हमारे निशान के ऊपर रख लेंगे। हम अच्छे से पिन अप करते हुए लगा देंगे ये स्टिच। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमें कटिंग स्टिचिंग आती है पर हमें आइडियाज़ का नहीं पता होता कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करेंगे तो हमें वो अच्छी लगेगी। और जैसे ये देखिए प्लेन ट्राउज़र के ऊपर ये जो फ्लोरल हमारी पॉकेट है ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फंकी लुक देने के लिए हम यहाँ पे इलास्टिक का यूज़ करेंगे नीचे की तरफ। नॉर्मल फोल्ड नहीं करेंगे पैंट को। अब इलास्टिक को खींचते हुए इस तरीके से गैदर्स हो जाएंगे हमारे पैंट में। और यहाँ पे कट करते हुए हम बीच में से आसन की सिलाई लगा देंगे। और ये हो गया हमारा ट्राउज़र रेडी। इस तरह से सिलाई लगाते हुए तो ये देखिए फ्रेंड्स, बचे हुए फैब्रिक में से हमने कितना अच्छा कोट सेट रेडी कर लिया है बेबी के लिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।